वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10G। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए शुरू करते। अब देखो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ डिवीजन देख लिए, बहुत तरीके से डिवाइड करना सीखा। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर न्यूमरेटर क्या है ना, इस बार न्यूमरेटर जो है, सॉरी नॉट न्यूमरेटर, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से अगर छोटा है, ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर से क्या है, स्मॉलर है। ओके, देन हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लुक, 4 ऐसा 4 को ही डिवाइड करना है 5 से, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है हमें कि 5 को इधर लिखना 4 को इधर, ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है। 4 डिविडेंड, 5 विल बी डिवाइजर। चलो 5 से तो 4 डिविजिबल है नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट यहाँ पे 0 लिखने के लिए हमें यहाँ पे डेसिमल देना होगा। क्या देना होगा, डेसिमल। जब हम डेसिमल दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक 0 हम लिख सकते हैं। नाउ टेल मी, 5 के टेबल में क्या 40 आता है? हाँ, कितनी बार में, 8 टाइम्स में। तो देखो 5 के टेबल में 40 आता है कितनी बारी में, 8 टाइम्स में। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.08, सॉरी 0.8। ओके, ये हो गया आंसर। क्लियर? क्यों हमने यहाँ 0 लगाया, क्योंकि 4 से तो 5 डिविजिबल नहीं था, लेकिन अगर हम यहाँ 0 लगा देते तो 40 हो जाता, और 40 होता तो फिर तो डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ 0 लिखने से पहले हमें यहाँ क्वेश्चन साइड में क्या देना होगा, डेसिमल। अब बिना डेसिमल दिए हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिना डेसिमल इधर दिए हुए हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते, याद रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, लेट्स राइट दिस 3 हियर एंड 12 एज अ डिवाइजर। ओके, टेल मी, क्या 3 से 12 डिविजिबल है? नो। तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप एक 0 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने डेसिमल देना पड़ेगा, ठीक है, डेसिमल दे दिया। नाउ टेल मी, क्या 12 के टेबल में 30 आता है? नहीं, उससे कम क्या आता है, 24 आता है। क्या आता है, 24। कितनी बारी में, 2 टाइम्स में। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट हियर 6। अब सुनो, डेसिमल जो हमने बिठा दिया तो हर एक स्टेप में एक एक 0 अपने से फ्री का लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमने क्वेश्चन साइड में डेसिमल बिठा दिया तो जैसे यहाँ पे एक 0 लिखा, वैसे हर स्टेप में अगर ज़रूरत पड़े तो हम 0 लिख सकते हैं। तो फिर से एक और 0 की ज़रूरत पड़ी ताकि ये डिविजिबल हो जाए कम्प्लीटली। तो देखो 12 के टेबल में क्या 60 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में, तो 5 टाइम्स में। यानी आंसर क्या हो गया इसका, 0.25 इज द आंसर। ओके, तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सारे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो 154 डिवाइडेड बाई 28, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये ग्रेटर ही और ये स्मॉलर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो हियर इज 80, डी नंबर देखते हैं इसका। हाँ, डी 80 डिवाइडेड बाई 32। ओके, डी नंबर। तो लुक, 80 को यहाँ रखेंगे और 32। नाउ यहाँ पे तो अभी डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो 32 तो मतलब ये जा सकता है उससे कम या आगे या पीछे जाके, है ना। तो टेल मी, अगर हम 32 का टेबल 3 बार पढ़े तो वी विल गेट 96। ओके, लेकिन 32 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ा जाए तो आएगा 64। तो चलो भाई, ठीक है, 64 2 टाइम्स में लिख सकते। देखो अब बोलोगे यहाँ पे हमने डेसिमल क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि 80 से तो जा सकता है ना, कम या आगे या पीछे जा सकता है, तो डेसिमल यहाँ बिठाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता पहले से, सिर्फ 8 होता, ध्यान से समझना, सिर्फ 8 होता तो हमें यहाँ 0 लिखने से पहले यहाँ डेसिमल देना होता। पर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है, 80 था, ये 8 नहीं था, 80 था, तो हमें यहाँ 0 डेसिमल पहले यहाँ पे डेसिमल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस वन, विल गेट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर विल गेट 6 एंड हियर 1। ओके, 10 में से 4 गया 6 एंड यहाँ 7 में से 6 गया 1, 16। नाउ टेल मी, अब 16 तो यहाँ से तो कुछ कॉपी हो नहीं सकता, लेकिन हाँ 0 तो अपने से लिख सकते, लेकिन यहाँ 0 लिखने से पहले हमें यहाँ क्या देना होगा, डेसिमल। ओके, देखो यहाँ पे 3 बार में इतना, तो चलो 32 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ कर देखें, ठीक है, तो 5 × 2 10 इन हैंड 1, 15 + 1 16,
तो विल गेट 160. कैन यू सी 160 आ गया कितनी बारी में? इट इज डिविजिबल इन 5 times. ओके, तो द फाइनल आंसर विल बी 2.5. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 का ए. पहले देखो, अगेन ये स्मॉलर एंड दिस वन इज द ग्रेटर. नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेट्स राइट इट. 6 डिवाइडेड बाई 75. ओके, चलो 6 से तो डिविजिबल है नहीं 75. यहां 0 लिखने के लिए हमें यहां क्या देना होगा? डेसिमल दे दिया. चलो ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या 60 से 75 डिविजिबल है? नो, इट्स नॉट डिविजिबल. लेकिन अगर फिर से हमें यहाँ 0 लिखना होगा, एक तो हमने लिखा तो भाई डेसिमल दे दिया यहाँ पे, लेकिन एक और अगर 0 लिखना होगा तो हमें यहाँ भी 0 देना होगा. एक स्टेप में डेसिमल देने पे एक 0 लिख सकते हैं, बट इफ वी हैव टू राइट अनदर 0, ठीक है ना, देन वी हैव टू राइट 0 at the क्वेश्चन साइड ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट्स चेक 75 के टेबल में क्या 600 आता है या नहीं आता है. तो चलो देख ले, तो उससे कम या ज़्यादा कुछ भी है ना. तो यहाँ पे देखते हैं 75. ओके, 5 टाइम्स देखा जाए. 5 into 5 25 इन हैंड कैरी 2. 7 to 2 5 35 प्लस 2 37. चलो भाई 5 टाइम्स में तो नहीं आया, और देख लेते हैं 75 का अगर 7 टाइम्स देखा जाए. लेट्स चेक. 7 into 5 35 इन हैंड 3. 7 7 49 प्लस 3 52. ओके भाई 7 बार में तो इतना आ गया. चलो 8 बार देख लिया जाए. 8 into 5 40 इन हैंड 4. 8 into 7 56 plus 4 60. This one is exactly divisible, isn't it? In 8 times 600 is divisible. So we can write 0.08 is the quotient. Okay? Now this one देखो, ये 2 का C नंबर है ना. C नंबर 18 को डिवाइड करना है 125 से. एक चीज याद रखना, 18 को 125 से डिवाइड करना, 125 को 18 से नहीं. ये गलती भूल के भी मत करना कि 125 यहाँ लिख दिया और 18 को यहाँ लिख दिया. ये बिल्कुल भूल से भी ये गलती नहीं करना है हमें, है ना. चलो लेट्स डिवाइड. चलो देखो 6, अब 18 से 125 तो डिविजिबल है नहीं, है ना. तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल दे दें तो यहाँ 1 0 तो लिख सकते हैं भाई. चलो तो एक ही बार में जाना है, क्योंकि अगर 2 बार पढ़ते तो 250 तो आएगा नहीं. 250 तो यहाँ नहीं लिख सकते ना. तो चलो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, है ना. अब क्या किया जाए? अब एक स्टेप में तो 1 0 लिख सकते हैं, एक स्टेप में 1 0 लिख सकते हैं, एक स्टेप में 2 0 नहीं लिख सकते. अगर 2 0 लिखना है तो यहाँ भी 0 देना होगा. ठीक है, चलो टेल मी 125 के टेबल में 550 आता है क्या? आता है? नहीं आता है? चेक कर लेते हैं. मेरा मन हुआ 125 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने का. आप जितना से भी चेक करना चाहो कर सकते हो. 5 into 5 25 इन हैंड कैरी 2. 5 to 10 plus 2 12 इन हैंड 1. 5 into 1 5 plus 1 5 plus 1 6. ये तो ज़्यादा हो गया. चलो 4 टाइम्स लेके देखा जाए. 5 into 2 5 into 4 20 in hand 2. 8 plus 2 10 in hand 1 5. It's 500. चलो ठीक है, 6 बार में तो ज़्यादा आ गया, तो 500 कितनी बारी में? 4 टाइम्स में. लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, विल गेट 550 आ गया. चलो एक और 0 अपने से लिख सकते हैं ना एक स्टेप में. तो 500 फिर से 4 टाइम में नहीं डिविजिबल हो जाना है. चलिए डिविजिबल हो गया. तो नाउ द फाइनल आंसर विल बी 0.144. दिस इज व्हाट द आंसर. In this way, you can solve the question number 1 and 2 of your exercise 10G. Okay? चलिए, अगर आपने और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट्स. थैंक यू.